Dear students, good morning. I hope you are fine. बेटा मैथ्स में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई। आप इसे ध्यान से समझेंगे, ठीक है? बेटा सबसे पहले मल्टीप्लाई होता क्या है? बेटा मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर को जब हम बार बार ऐड करते हैं। सेम नंबर को जब बार बार ऐड किया जाता है ना तो वो मल्टीप्लाई बनता है। जैसे 2 है, 2 में हमने 2 ऐड किया, ठीक है, तो 2 होते हैं 4, ठीक है। अब हम इसे, ये है बेटा हमारा क्या, रिपीटेड एडिशन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रिपीटेड एडिशन। ये ठीक है क्या कि किसी भी रिपीट होता है बेटा दोहराना। जब हम ऐड को बार बार दोहराते हैं, और कौन से ऐड को बेटा, सेम नंबर के ऐड को। देखा आपने 2 में 2 ही ऐड किया। अगर 2 में 2 प्लस 2 और ये हो गया बेटा 2 2 4 4 और 2 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा, ये मल्टीप्लाई हो गया 2 का 3 टाइम्स। अब बेटा इसे हम मल्टीप्लीकेशन है, ये है बेटा रिपीटेड एडिशन में। हम इसे मल्टीप्लीकेशन फैक्ट में कैसे बदलते हैं ये आपको समझना है। बेटा आपने देखा इसमें 2 है, ठीक है, 2 है नंबर। पहले हम नंबर लिखेंगे, नंबर क्या है 2। कितने टाइम रिपीट हुआ बेटा, 1 2 टाइम ऐड हुआ है, तो हम मल्टीप्लाई का निशान डाल के इसको 2 लिखेंगे, और 2 पूजा होते हैं 4 बेटा, ठीक है। आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसमें है बेटा 2 ऐड हो रहा है। कौन सा नंबर ऐड हो रहा है, 2। कितने टाइम हुआ है, 1 2 3 टाइम हुआ है, तो अब हम मल्टीप्लाई का निशान डाल के लिख देंगे 3, और 2 3 जा हो गए 6। इस तरह से बेटा हम क्या करते हैं, एडिशन से मल्टीप्लीकेशन फैक्ट बनाते हैं, और ये आपको समझ में आना चाहिए बेटा, ठीक है, कि कैसे एडिशन से मल्टीप्लीकेशन फैक्ट बनाया जाता है और कैसे मल्टीप्लाई से रिपीटेड एडिशन बनाया जाता है, ठीक है। आप जैसे और है, जैसे मैंने लिखा 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है, ये है 3 3 6 6 और 3 9 9 और 3 12। जब हमने इसको बार बार ऐड किया तो ये है बेटा रिपीटेड एडिशन। जब हम इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्ट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपने देखा हर बार जो नंबर ऐड हो रहा है वो लिखेंगे। हमने लिख दिया 3 3 3 3 है तो 3 ऐड हो रहा है। कितने टाइम हो रहा है, काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 टाइम ऐड हो रहा है, तो हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया 4, और 3 4 जा हो गए 12 बेटा, ठीक है। इस तरह से बेटा हम क्या करते हैं, जो रिपीटेड एडिशन होता है इसको मल्टीप्लाई फैक्ट में बदल देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए और हो 4 प्लस 4 हो, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, पहले हम 4 लिखेंगे और कितने टाइम हुआ, 1 2 टाइम है तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, और 4 2 जा 8 और 4 4 भी 8 होते हैं बेटा, ठीक है। इस तरह से अगर मान लीजिए ये हो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, इसको मल्टीप्लीकेशन फैक्ट में कैसे लिखेंगे, पहले आप देखोगे आप कौन से नंबर को ऐड कर रहे हैं। हम कर रहे हैं बेटा 4 को ऐड, हमने 4 लिख दिया। कितने टाइम किया, 1 2 3 4 5 6 टाइम ऐड किया, ठीक है। और ये हो गया बेटा 4 मल्टीप्लाई 6, और इसकी टेबल कैसे लिखेंगे, 6 4 जा पढ़ दो, चाहे 4 6 जा पढ़ दो, और ये होते हैं 24 बेटा, ठीक है। इस तरह से बेटा हम क्या करेंगे, रिपीटेड एडिशन से मल्टीप्लीकेशन फैक्ट बनाएंगे बेटा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि कैसे बनाना है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर का रिपीटेड एडिशन होता है, ठीक है। क्या होती है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होती है बेटा रिपीटेड एडिशन।
और किसकी रिपीटेड एडिशन बेटा? सेम नंबर बार बार रिपीट होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी नंबर हो, ठीक है। एक ही नंबर बार बार जब रिपीट होता है बेटा ऐड करने में तो वो मल्टीप्लाई बनता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। आप देखिए बेटा एक्सरसाइज है आपकी 14, आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में लिखना है। आप बेटा जब भी हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखते हैं किससे? ग्रुप से, ठीक है। एक ग्रुप दिया हुआ है, एक्सरसाइज है बेटा आपकी 14, आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है। कैसे लिखेंगे बेटा? देखिए इसमें क्या करेंगे बेटा, जैसे पहला सवाल है, आपने देखा इसके अंदर 3 एरोप्लेन है, ठीक है। कितनी है बेटा? 3 एरोप्लेन है। ये एरोप्लेन बेटा मेरे को बनानी नहीं आती, मान लीजिए मैंने ये 3 एरोप्लेन बना दी हैं। अब आपको इसे लिखना है बेटा मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में, तो कैसे लिखें बेटा? ये जो एरोप्लेन है ना, ये 1 ग्रुप है, ये 2 ग्रुप है, ये 3 ग्रुप है, ठीक है। आपको क्या करना बेटा? पहले तो टोटल नंबर्स ऑफ ग्रुप काउंट करने हैं, चाहे पहले टोटल नंबर ऑफ ग्रुप काउंट कर लीजिए, चाहे एक ग्रुप में कितने हैं वो लिख लीजिए, कोई सा भी आप पहले लिख सकते हैं बेटा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर हम इसका एक ग्रुप बना लेते हैं, इसका, तीनों का, तो टोटल कितने ग्रुप हो गए बेटा? 1 2 3 ग्रुप हो गए हैं। और एक ग्रुप में कितने हैं बेटा? 1 1 1, तीनों में 1 ग्रुप है, तो ये हो गया 3 × 1, 3 1 जा 3। चाहे आप कैसे लिख सकते हैं, पहले आप ग्रुप, ये आपका एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप में है बेटा 1 और टोटल कितने ग्रुप है? 1 2 3 3 है, तो 3 × 3। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है। इस तरह से आप क्या करोगे? इसके ग्रुप बनाओगे बेटा। ऐसे ही बेटा देखिए जैसे सेकंड सवाल है, इसमें क्या दिया हुआ बेटा? आपके पास में ये कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, आपके पास में यहाँ पर जैसे ये आपकी पिक्चर है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये है और ये है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा? आपने देखा एक ग्रुप है, 2 ग्रुप है, 3 ग्रुप है। कितने ग्रुप हो गए आपके पास? 1 2 3 ग्रुप है, ठीक है। आप देखिए 3 तो ग्रुप हो गए आपके पास में, और 1 ग्रुप में कितनी कितनी चीजें? इसमें भी 2 है, 1 2 चीजें हैं, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 है। तो आपने क्या देखा? टोटल ग्रुप है 3, एक ग्रुप में है 2 चीजें, तो आप क्या करोगे? पहले 1 2 2 लिख दोगे और 2 के बाद में टोटल ग्रुप कितने हैं? 3 हैं, तो 2 3 जा कितने हो गए? 6। चाहे आप पहले ग्रुप लिख दीजिए 1 2 3 ग्रुप हैं और एक ग्रुप में कितनी है? 1 2 ही इसमें है, 2 ही इसमें है, 2 ही इसमें है। तो आपको ये टोटल काउंट करके नहीं लिखने 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं लिखना है बेटा। आपको ग्रुप के अकॉर्डिंग, एक ग्रुप में 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो आप 2 लिखोगे। टोटल कितने हैं? 1 2 3 है, ठीक है। और इस तरह से आप क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बनाओगे बेटा, ठीक है। 3 2 जा 6 बेटा। ऐसे ही बेटा थर्ड है, आपके पास में दिया हुआ थर्ड में देखिए आपके पास में ये लीव्स दी हुई हैं, ठीक है। ये लीव्स हैं बेटा जैसे ऐसे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई फैक्ट कैसे बनाएंगे बेटा? ये आपने देखा एक ग्रुप में कितने? 1 2 3 4 पत्ते हैं, इसमें भी 4 लीव्स हैं और इसमें भी 4 लीव्स हैं। टोटल कितने ग्रुप है? 1 2 ग्रुप है, 1 और 2, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा? पहले आपने देखा 1 2 ग्रुप है तो 2 ग्रुप लिख दिया। अब एक ग्रुप में कितना है? 4 है तो 4 लिख दिया, 4 2 जा हो गया आपका 8।
चाहे आप कैसे लिख सकते हो, चाहे आप ग्रुप में जितनी चीजें हैं टोटल वो लिख दो पहले और उसके बाद में टोटल कितने 1 2 2 है तो 2 लिख दो, 4 2 जा 8। आप कैसे भी बेटा इसको कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से बेटा। ऐसे ही फोर्थ है, देखिए इसमें आपको क्या करना है बेटा, ये आपके दिए हुए हैं, ठीक है, ठीक है बेटा, ऐसे दिया हुआ है। अब आपने देखा कि 1 2 2 तो ग्रुप हो गए, टोटल कितने हैं एक में 1 2 3 4 5 6 6 हैं, तो आपने क्या किया 2 6 जा 12। अब आप क्या कर दोगे 2 6 जा 12, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, तो आप 1 2 2 ग्रुप को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, और क्या हो गया आपका 2 6 जा 12। ऐसे ही बेटा फिफ्थ है, देखिए इसमें आपके पास में क्या दिया हुआ है, ये आपके पास में चिड़िया दी हुई है, दो, एक ग्रुप में दो, इस ग्रुप में भी दो, इसमें भी दो, ठीक है, 2 2 2, तो आपने 2 लिख दिया, टोटल कितना हो गया 1 2 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और आ गया ये 2 3 जा 6, ठीक है। इसी तरह से बेटा सिक्स्थ है, ये आपके पास में क्या है, पेंसिल दी हुई है 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आप पहले क्या करोगे 1 2 3 4 5, 5 पेंसिल है सभी में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल कितना है 1 2 3, 3 ग्रुप हैं, ठीक है, 3 5 जा 15, कोई सा भी आप पहले लिख दीजिए बेटा, ठीक है, पहले चाहे आप ग्रुप काउंट कर दो 1 2 3, अब एक 1 2 3 4 5, अब 5 काउंट ऐसे कर दो चाहे, और ये हो गया आपका 3 5 जा 15 बेटा, ठीक है। ऐसे ही बेटा सेवंथ करेंगे हम। सेवंथ में देखिए ये फ्लावर है, ये है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, टोटल कितने हैं इसके अंदर 1 2 3, 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, और ग्रुप कितने बने 1 2 3, ग्रुप भी 3 ही बने, और 3 3 जा टेबल पढ़ दी हमने, 3 3 जा बन गए 9, ठीक है। अब आगे बेटा 8 भी ऐसे ही है, 8 में दिया हुआ है आपका, यहाँ पर फिश दी हुई है, ये दी है, ठीक है। आपने देखा इसमें एक ग्रुप में 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं 1 2 3, 3 ग्रुप है, और 4 3 जा कितने हो गए बेटा 12, ठीक है। इस तरह से बेटा आप क्या करोगे, इनको काउंट करोगे, और काउंट करके आप क्या करोगे, अपने मल्टीप्लीकेशन फैक्ट लिखोगे बेटा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इजी है बेटा। आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल ग्रुप्स लिख लेने हैं, ठीक है, टोटल ग्रुप्स के बाद 1 ग्रुप में कितने हैं वो लिख लेने हैं, मल्टीप्लाई कर देना है, टेबल पढ़ देनी है, आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक्स।